हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम लोग सीखेंगे गुना करना। 3 डिजिट का गुना कैसे करते हैं इसको आज हम लोग सीखेंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है 103 का गुना करना है भैया, किसमें 102 में करना है। 103 का गुना 102 में करना है, तो ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो बहुत ही कठिन होगा। लेकिन हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसको हम लोग जल्दी से बना सकते हैं, कैसे गुना जल्दी से किया जाता है, इसको हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, जब भी आपको 3 डिजिट का नंबर दिखे और 2 नंबर हो, जैसे 103 और 102 है, तो इसका आपको क्या करना है, लास्ट का डिजिट देखना है, 2 डिजिट। तो लास्ट का 2 डिजिट यहाँ क्या है, 03 है, और इसका लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 02। अब इन दोनों का सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का गुना करना है। जैसे 03 का गुना 02 में करेंगे तो क्या आएगा, 3 दूना 6 होगा। अब 6 लिखना है, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है। 6 को 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे भैया, तो ये लिखेंगे 06। अगर हम केवल 6 लिखते तो 1 डिजिट का होता, इसलिए 06 लिखा तो क्या हो गया, 2 डिजिट का। तो ध्यान देना है, हमें गुणा करने के बाद 2 डिजिट में लिखना है। अब इसी को, जिसका आपने उठा के गुणा किया था, उसी को जोड़ देना है। जैसे 03 और 02 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 आएगा, लेकिन लिखना कितने में है, 2 डिजिट में। तो 2 डिजिट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 05। क्या होगा, 05 होगा। अब जो बचा 1 और 1 का गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 1। तो आंसर निकल के आया 10,506। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, 104 का गुना करना है 103 में। 104 का गुना करना है 103 में, तो 04 और 03 का गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4 3 12। अब ये ऑलरेडी 2 डिजिट में आ गया, तो इसमें हमको आगे 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। 0 नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी गुणा किए तो 2 नंबर निकल के आया, क्या आया, 12। अब इसी को जोड़ेंगे, 4 और 04 और 03 क्या हो जाएगा, 7 आया। अब देखिए 7 1 डिजिट में है, लेकिन लिखना कितने डिजिट में है, 2 डिजिट में लिखना है। तो लिखेंगे कितना, 07 लिखेंगे। अब जो बचा उसका गुणा कर देंगे, 1 गुणे 1, तो क्या आ जाएगा, 1। ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला है 106 गुणे 109। कितना है, 106 गुणे 109। अब 06 का गुणा 09 में करेंगे तो 2 डिजिट का निकल के आएगा, 9 छक 54। कितना हो जाएगा, 9 छक 54। तो 2 डिजिट में आया तो लिखेंगे 2 डिजिट, 9 छक 54। अब जोड़ेंगे 06 और 09, तो 9 और 6 15। 15 2 डिजिट में है, तो आज 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 15। तो 15 लिखेंगे। अब बचा 1 और 1 की गुणा 1 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1। ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है। अब देखिए, अब यहाँ पे अभी तक तो आगे 1 था, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, यहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। लेकिन मैं ऐसे बताऊंगा, कोई भी नंबर होगा 3 डिजिट का, तो आप बहुत आसानी से गुणा कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आगे प्रोसेस तो वही करेंगे। 0 और 4 का गुणा 03 में करेंगे तो 4 3 12, 2 डिजिट में लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 12। उसके बाद 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, लेकिन लिखेंगे 2 डिजिट में, तो 07 लिखेंगे। यहां तक कोई समस्या नहीं, सॉरी यहाँ पे जोड़ के नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आगे आपका क्या है, 2 है। अब देखिए, गुणा करके मैंने लिख लिया 4 3 12। अब इसका जो है, इसका गुणा पहले आपको करना है इसमें, और इसका गुणा आपको करना है इसमें। तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 8 और 6 कितना होगा, 14। तो यहाँ पे आपको गुणा करके बाद जोड़ना है, तब लिखना है 14। अब बचा 2 और 2, 2 दूनी 4। यहाँ समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आगे और क्वेश्चन करेंगे तुरंत समझेंगे। देखिए यहाँ पे है 5 और 1, तो 5 का गुणा 1 में होगा तो क्या होगा, 5 ही होगा, लेकिन लिखेंगे 2 नंबर में, इसलिए 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका जो गुणा है, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 2 1 2 और 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना हो गया, 12। यही जोड़ के यहाँ लिखना था 12। अब 2 दूनी 4 हो गया। दोस्तों क्या जरूरी है कि ये 2 और 2 ऐसे रहेगा,
कहीं कहीं नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा, कहीं 3 हो जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इसको। अब इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं भैया, उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं आपको और थोड़ा कठिन क्वेश्चन जैसे आ जाए। मान लीजिए आ गया आपका 203 और गुणे 402। अब देखिए यहाँ पे मैंने संख्या ले लिया है 2 और यहाँ पे 4। अब इसको हम लोग करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको लास्ट का 2 डिजिट, यहाँ का 2 डिजिट और ये 2 डिजिट, तो 3 दूनी कितना होगा 6 होगा, तो गुणा करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 आया तो 2 डिजिट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 0,6। ठीक, अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। जब 1 रहता है तब हम लोग गुणा करके जोड़ते नहीं है, डायरेक्ट गुणा करके लिख देते हैं। जैसे ही नंबर चेंज होगा तुरंत गुणा करके जोड़ेंगे। अब 0,2 का गुणा कहाँ करना है आपको 2 में, और 0,3 का गुणा कहाँ करना है 4 में। तो 2 दूनी 4 और 3 चौक 12, 12 और 4 कितना होगा 16 होगा। तो 16 2 डिजिट में लिखना ही है। आगे जो बचा नंबर 4 दूनी 8। आई होप बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब एक कैरी वाला ले लेते हैं, यानी कि जिसे आप हासिल कहते हैं, उसका गुना 1 देखेंगे। जैसे 408 गुणा 212, इसे मैंने ले लिया। ये देखिए ये थोड़ा सा कठिन हो गया। अब इसका गुणा हमें करना है, ये 2 डिजिट ये, तो 12 8 96। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं गुणा करने में, क्योंकि 2 डिजिट में लिखना है ये गुणा करके 12 8 96। अब इसका गुणा पहले आप करेंगे 4 में 12 का, तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48 हो गया। और 8 का गुणा करेंगे 2 में, तो 8 2 16। अब इसे जोड़ेंगे 8 6 14 के 4 1 हासिल, 4 1 5 और 1 6। तो इसे लिख देंगे कितना 64। यहाँ मैंने 64 लिख दिया। अब बचा 4 दूनी 8, इसे लिख देंगे। ये समझने में आपको बहुत दिक्कत हो रहा है, जैसे 1-2 क्वेश्चन अपना खुद करके देखेंगे, उसके बाद बहुत आसानी से बिना पेन और पेपर के कर पाएंगे, जैसे हम लोग करते थे। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और आपको देता हूं। जैसे मैंने लिख दिया एक नंबर मैंने लिख दिया 904 गुणे 112 मैंने लिख दिया। अब इससे करिए, देखिए इसे कैसे करेंगे। देखिए ये 2 नंबर और ये 2 नंबर, तो 12 चौक 48, तो 2 नंबर में लिखना है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका गुणा करेंगे 9 में और इस दोनों डिजिट का गुणा करेंगे 1 में, तो 12 9 या 108 और 4 51 4, तो कितना हो गया 1 8 112 हो गया। अब 112 आया, यहाँ थोड़ा समझना है। देखिए 112 आया तो अब यहाँ तो 3 डिजिट हो गया ना, 1 1 2, लेकिन लिखना हमें कितना है 2 डिजिट में। तो यहाँ पे केवल और आप केवल क्या लिखेंगे, केवल और केवल आप 12 लिखेंगे। उसके बाद 1 आपका हासिल आ जाएगा। अब गुणा करेंगे 1 का 9 में, 9 51 9 और 1 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 12 48। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं जिसको आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। जैसे 100 मैं लिख देता हूं 412 गुणे 208, इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं। और जो भी स्टूडेंट मुझसे ऑफलाइन कोचिंग पढ़े हैं उनका तो कमेंट बॉक्स में आंसर आना ही आना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।